वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिटर्जेंट। सोप हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट्स की पहली बात क्या है कि दे आर सोपलेस सोप। सोपलेस क्यों? क्योंकि दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप। जैसे हमें मालूम है कि यूजुअल सोप में एक सोडियम स्टीरेट है, सोडियम परलमेटेट है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि सोपलेस क्यों है, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप। एग्जाम्पल लिख सकते हैं सोडियम स्टीरेट और सोडियम परलमेटेट का, या पोटेशियम स्टीरेट, पोटेशियम परलमेटेट, ठीक है। देन सोप, अगर ये सोपलेस है तो ये सोप कैसे है? इट इज सोप बिकॉज इट हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। क्लींजिंग तो करता ही है ना, तो इसीलिए इसको सोप कहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि डिटर्जेंट्स आर सोपलेस सोप। दूसरी बात, दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। आप यहाँ पे सोडियम सॉल्ट भी लिख सकते हो, अमोनियम सॉल्ट भी लिख सकते हो। तो दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड, या फिर लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डिटर्जेंट। अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, सोडियम एंड डॉटसिल बेंजीन सल्फेट। दूसरा है सोडियम एंड डॉटसिल सल्फेट। ये हमारा कॉमन डिटर्जेंट है, ये और डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है। इसकी एक लॉन्ग चेन है, देख लेते हैं इसका फार्मूला कैसे बना। सोडियम एंड डॉटसिल, दिस इज़ द अल्काइल ग्रुप। उसके बाद आता है बेंजीन सल्फोनेट। तो पहले इन दोनों को देखते हैं। बेंजीन ये रहा और ये रहा सल्फोनेट, ये रहा सोडियम, ये रहा एंड डॉटसिल या अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इन सबको कंबाइन करके ये फार्मूला बन जाता है। सिमिलरली सोडियम ये रहा एंड डॉटसिल यानी कि अल्काइल ग्रुप, सल्फेट सल्फेट देन सोडियम, ठीक है। कंपोनेंट्स तो हमने इसमें चेक कर लिए कि हैं या नहीं इस फार्मूला में। अब हम इसका एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से फार्मूला भी याद करना आसान हो जाता है। तो जैसे सोप का स्ट्रक्चर था ना, जिसमें एक आयनिक ग्रुप था, एक नॉन आयनिक ग्रुप था, या फिर एक पोलर ग्रुप था, एक नॉन पोलर ग्रुप था। सिमिलरली इसका भी जो डिटर्जेंट का सोप मॉलिक्यूल है, सॉरी डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है, उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। एक पार्ट आयनिक है, एक पार्ट नॉन आयनिक है। फाइन। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये अगर सोडियम एंड डॉटसिल बेंजीन सल्फेट है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बनेगा, ये फार्मूला था ना, तो इस फार्मूला को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये जो पार्ट है लॉन्ग चेन वाला, ये इस तरीके से है। देन ये है बेंजीन एंड दिस इज सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट, ठीक है। तो ये पार्ट है। ये मेन जो है, ये इस डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का ये है आयनिक पार्ट, और ये जो पीछे का पार्ट है ये सब है नॉन आयनिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। सिमिलरली अब ये है, इसमें बेंजीन तो है नहीं फार्मूला में, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी नहीं बनाते। बस 2 ही पार्ट हैं, एक तो लॉन्ग चेन है, एक तो नॉन आयनिक पार्ट है, और एक है आयनिक पार्ट। तो ये पार्ट, ये लॉन्ग चेन है C12H25, और देन सोडियम सल्फेट जो है वो आयनिक पार्ट है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट। फाइन। जैसे उसमें होता था इसमें भी ऐसा ही है कि ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर रिपेलिंग है, वो वाटर अट्रैक्टिव है, ठीक है। वो बिहेव तो उसी तरीके से करेंगे जैसे सोप मॉलिक्यूल करता है, बट स्ट्रक्चर जो है बेसिक, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट। तो जैसे हमने सोप की प्रिपरेशन को पढ़ा था, वैसे तो डिटर्जेंट की जो प्रिपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये 10th के सिलेबस में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट हम शॉर्ट पे इसका ओवरव्यू ज़रूर लेंगे कि डिटर्जेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब हम सोप को प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेते थे? स्टार्टिंग फॉर हाइड्रोकार्बन कार्बोजिलिक चेन के लिए हम क्या लेते थे?
वी टेक वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट लेते हैं, बट यहाँ पे हम लेंगे पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम में डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ H2SO4, और फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे। वी विल ट्रीट दैट प्रोडक्ट विद सोडियम, और फाइनली जो हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट उस प्रोडक्ट का, दैट इज़ द डिटर्जेंट। सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू ऑब्टेन डिटर्जेंट। फाइन, तो ये एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन है डिटर्जेंट का। दिस इज़ द फॉर्मेट दैट शुड बी यूज्ड। Here we are not using animal fat or vegetable oil, we are using petroleum. Fine. Now we will move forward and now we will discuss about the difference between soap and detergent. और जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है, 10 CBSE की बात हो रही है, जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो स्पेसिफिकली डिटर्जेंट के ऊपर नहीं आता है, ठीक है। Whenever the question on this topic comes, it will be in comparison with soap. तो मोस्टली डिटर्जेंट को सोप के साथ कंपेयर करके पेपर में पूछा जाता है। फाइन, तो हम इसका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, यानी कि वी विल नाउ डिस्कस द डिफरेंस ऑफ सोप या डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले जो सोप का आयनिक ग्रुप है वो है COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये आयनिक ग्रुप है सोप का। और जो डिटर्जेंट है उसका आयनिक ग्रुप क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, SO4 पॉजिटिव Na नेगेटिव, या फिर SO3 पॉजिटिव Na नेगेटिव। दूसरा डिफरेंस है कि जो सोप है उसका सोर्स क्या है, यानी कि सोप को किस से बनाया जाता है, बेसिक मटेरियल जो आप लेते हो। तो सोप में जो बेसिक सोर्स है दैट इज़ एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल, यही लेते हैं ना। लेकिन डिटर्जेंट में जो बेसिक सोर्स है जिससे हम डिटर्जेंट को बनाने वाले हैं दैट इज़ पेट्रोलियम। थर्ड, सोप की वीक क्लींजिंग एक्शन है इन कंपैरिजन टू डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, इट कैन बी डिकम्पोज इन द एनवायरनमेंट, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इन द एनवायरनमेंट, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। एंड द लास्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट सुटेबल टू यूज़ इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये मैग्नीशियम और क्लोरीन के जो सॉल्ट है उनसे रिएक्ट कर जाता है, बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाता है, और फाइनली तब भी क्लीनिंग नहीं होती। क्या बनते हैं, स्कम्स बनते हैं, यानी कि क्लोथ्स साफ़ ना होके, क्लीन ना होके उसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से स्पॉट्स उसके ऊपर बन जाते हैं बिकॉज ऑफ स्कम फॉर्मेशन। तो सोप तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है हार्ड वाटर में वॉशिंग करने के लिए, जबकि डिटर्जेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ वाटर। तो इट इज़ सुटेबल टू यूज़ इन हार्ड वाटर। तो ये बेसिक डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट का, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट्स डिफरेंस के दोनों में।